दोस्तों 80 के दशक में काफी साइंस फिक्शन किताबें पब्लिश हुई थी, कुछ पर फिल्में भी बनी। ऐसे ही एनिमी माइन नाम की एक किताब काफी मशहूर हुई थी उस जमाने में, जिसकी कहानी में एक इंसान और एक एलियन दूर दराज के ग्रह पर लंबे अरसे तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर वहां रहने की वजह से इनकी दोस्ती हो गई। वो एक अजीब सा वीरान ग्रह होता है। तो इसी किताब की कहानी पर आधारित 1985 में सेम इसी नाम यानी एनिमी माइन नाम की फिल्म बनाई गई। ये पुरानी फिल्म है, हो सकता है आज के दौर के हिसाब से आपको थोड़ी अजीब लगे, मगर वो भी सिनेमा का एक सुनहरा दौर रह चुका है। फिल्म की कहानी सादा सी है, आपको बोर नहीं करेगी, तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत इस जानकारी से होती है कि भविष्य में दुनिया के बड़े बड़े देश एक हो गए और फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जीने लायक ग्रह ढूंढेंगे। इससे अंतरिक्ष यात्रा में विकास होने लगा और इंसान पृथ्वी से और ग्रहों पर भी चले गए। मगर फिर उन्हें मालूम हुआ कि अपनी आकाश गंगा में वो इकलौते अक्लमंद प्रजाति नहीं है, बल्कि एक एलियन सभ्यता भी है जो उन्हीं की तरह जीने लायक ग्रहों को ढूंढ रही है। ये एलियन प्रजाति रेप्टाइल्स की तरह थी। इन्हें ड्रैक्स कहा जाता था। इंसानों और ड्रैक्स के बीच अंतरिक्ष में एक जंग शुरू हो गई जो एक लंबे अरसे तक चली। इंसानों के विशाल स्टेशन अंतरिक्ष में ही होते जो किसी चौकियों की तरह काम करते। ऐसे ही एक स्टेशन पर ड्रैक्स का हमला होता है। उनसे लड़ने के लिए कुछ सैनिक अपने जंगी जहाजों में बैठकर उनका मुकाबला करते हैं। इन्हीं में से एक कहानी का मुखिया किरदार है जिसका नाम है डेविड। डेविड उनके एक यान को नष्ट कर देता है, मगर उनकी टेक्नोलॉजी भी कोई कम नहीं थी। वो भी इनके एक यान को नष्ट करने में सफल रहे। गुस्से में आकर डेविड उनका पीछा करता है और ये दोनों काफी दूर निकल आते हैं। वो उस एलियन यान को शूट तो कर देता है, मगर जल्दबाजी में वो एक नामालूम ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंस चुका था। क्रैश लैंडिंग के समय डेविड ने देखा कि वो एलियन अब भी जिंदा है। वो एक कैप्सूल के सहारे उस यान से निकल गया। डेविड अब कुछ नहीं कर सकता था और उसका अपना यान भी उस ग्रह पर क्रैश हो गया। इस हादसे के कारण डेविड का साथी भी मारा गया। ये एक वीरान और बंजर ग्रह था। मदद बुलाने के लिए डेविड के पास अब कुछ नहीं था। सारे यंत्र नष्ट हो चुके थे। वो इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे दिखा ड्रैक के जहाज का मलबा, जिससे डेविड समझ गया कि ड्रैक अब भी जिंदा है और वो पास में ही होगा। अपने साथी को दफनाने के बाद वो उसी दिशा में जाने लगा। वहां पहुंचकर सबसे पहले तो डेविड को उस एलियन का नष्ट अंतरिक्ष यान मिला। उसने देखा कि यान में किसी खास किस्म का लिक्विड है जो आग पकड़ सकता है। फिर वो ड्रैक सैनिक की तलाश करने लगा। ड्रैक उसे मिला एक तालाब के करीब। वो पानी में तैर रहा था। उसका वो कैप्सूल सही सलामत लैंड हुआ था। डेविड के लिए ये एक दुश्मन था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सही निशाना लगाने के लिए जब वो नीचे उतर रहा था तब उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से वो गन गिर गई। डेविड तुरंत चुप गया और ड्रैक चौकन्ना हो गया। डेविड रात तक वही इंतजार करता है। अब उसके पास एक चाकू था। मौका मिलते ही वो ड्रैक को मार देगा, यही उसका प्लान था। डेविड देखता है कि ड्रैक अपने कैप्सूल से खाने की कुछ चीजें लेता है। वो हरे रंग का कुछ था। फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। ड्रैक वापस से पानी में चला गया और डेविड को मौका मिल गया, इसलिए वो उसके यान से वो फ्यूल ले लेता है और उसे तालाब में बहाकर उसमें आग लगा देता है। वो खुशी से चिल्ला रहा था कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला। डेविड को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो ड्रैक के कैप्सूल से खाना लेना चाहता था, मगर उसे बिजली के झटके खाने पड़े और ड्रैक को भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी चमड़ी इंसानों की तरह नहीं। मामूली आग से उसे कुछ नहीं होने वाला था। वो बिल्कुल ठीक था। पानी से निकलने के बाद वो डेविड के हाथ पैर बांध देता है। होश में आने के बाद डेविड उस ड्रैक एलियन से बात करना चाहता था, मगर उसकी भाषा बहुत अलग थी। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे, मगर डेविड को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो ड्रैक से खाना मांगता है। ड्रैक को उसकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी। वो अपने खाने से डेविड को नहीं देता, मगर वहां एक एलियन कीड़ा उसे खाने के लिए जरूर देता है। मजबूरन डेविड को वो खाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो भूख से ही मर जाता। उसी रात मेटियोर्स की बारिश हुई। तालाब के पास ही एक गुफा थी। ड्रैक डेविड को मारने के लिए नहीं छोड़ता। वो उसके पैरों की रस्सी काट देता है और दोनों गुफा में चुभ गए, मगर डेविड ने बाद में अपने हाथों की रस्सी भी काट दी थी। उस समय ड्रैक सो रहा था। डेविड उसे मारना चाहता था, मगर वो उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि ये उसे सही नहीं लगा। मेटियोर्स की वो बारिश रुक चुकी थी। डेविड को भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वो बाहर आया। कैप्सूल का सिस्टम खराब हो चुका था। जैसे ही वो उन हरे रंग के चीजों को खाने लगा, ड्रैक हथियार लिए उसे पकड़ लेता है, मगर डेविड उसे समझाता है कि यह ग्रह सुरक्षित नहीं है, हम खुले में है
इसलिए हमें कोई पनाहगाह ढूंढनी होगी। ये गुफा ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। यहाँ आते समय मैंने एक जंगल को देखा था, हमें वहां जाना चाहिए वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। ड्रैक उसकी बात समझ गया, मगर वो किसी इंसान पर भरोसा नहीं करने वाला था, इसलिए कुछ जरूरी सामान उसे देकर ये जंगल की तरफ जाने लगे। इस ग्रह पर कुछ जीव भी थे, कुछ रेंगने वाले और कुछ शिकारी। शिकारी जीव एक गड्ढा खोदकर शिकार का इंतजार करते। शेल वाले ये जानवर उन गड्ढों में पहुंच जाते और फिर इनका शिकार किया जाता। ये शेल वाले जानवर आगे डेविड और ड्रैक के काफी काम आने वाले हैं। अब एक समय ऐसा आता है जहां ड्रैक को डेविड पर भरोसा करना ही पड़ा, इसलिए वो अपना हथियार अपने पास ही रख देता है। डेविड वहां के पत्थरों और लकड़ियों से शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, मगर वो सॉलिड नहीं था। पूरा दिन उस पर मेहनत करने के बाद भी वो गिर गया, जिस पर ड्रैक उसका मजाक उड़ाता है। ये दोनों अब बुरे फंसे थे। मेटियोर की बारिश हुई तो ये मारे जाएंगे। कुछ हफ्ते बिना शेल्टर के गुजर जाते हैं। इस बीच ड्रैक ने काफी इंग्लिश भाषा भी सीख ली थी, मकसद दोनों का झगड़ा भी हो जाता था। खैर, यहाँ इस ग्रह पर छोटे छोटे जानवर थे जिसका शिकार करके ये उन्हीं पर गुजारा कर रहे थे। एक दिन डेविड जब एक बड़े से शेल वाले कीड़े का शिकार कर रहा था तो वो उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर वो बड़ा शिकारी एलियन जानवर रहता था। वो डेविड को पैर से पकड़ लेता है और उसे निगलने ही वाला था कि ड्रैक को उसकी चीखें सुनाई दी। वो उसकी मदद के लिए पहुंच गया। ड्रैक अपने हथियार से उस जानवर को मार देता है। उसने डेविड की टांग जख्मी जरूर कर दी थी। ड्रैक उसका इलाज करता है। डेविड इस बात से खुश था कि ड्रैक ने उसकी जान बचाई। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। ड्रैक जिस ग्रह से था वहां उनके बुजुर्ग हुआ करते थे जो कुछ खास चीजों पर विश्वास करते, जैसे उनका कोई धर्म हो, और हर ड्रैक होली काउंसिल में शामिल होता जो आगे चलकर उसका हिस्सा बन जाता। ड्रैक को आज तक ये मौका नहीं मिला था और अब तो वो यहाँ फंस भी गया। उसके पास एक छोटी सी किताब थी जो असल में उनकी होली बुक थी। ड्रैक हमेशा उसे पढ़ता रहता था। फिर एक दिन डेविड को ख्याल आया कि यहाँ उन रेंगते हुए जानवरों के बहुत से शेल है। असल में ये शेल वो शिकारी जानवर फेंक देते हैं। ये कवच इतने मजबूत थे कि मेटियोर्स का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। डेविड इसी से अपने लिए एक मजबूत शेल्टर बनाता है, एक सुरक्षित जगह। एक दिन ड्रैक अपना वो होली बुक डेविड को तोहफे में दे देता है। धीरे धीरे अब डेविड भी उनकी भाषा सीखने लगा जो काफी अजीब थी। समय बीतता गया और ये दोनों यहाँ फंसे थे। एक दिन जब ये जंगल से बाहर आए तो अचानक से मेटियोर की बारिश शुरू होने लगी। ये दोनों शेल्टर की तरफ भागते हैं, मगर ड्रैक बार बार गिर रहा था। डेविड को उसकी मदद करनी पड़ी। दोनों बच तो गए, मगर डेविड का उससे झगड़ा हो जाता है कि वो आलसी है, बेकार है। यहाँ तक कि वो एक दूसरे को मारने पर उतर आए, मगर फिर वो रुक जाते हैं। यहाँ का अकेलापन दोनों को पागल बना रहा था, इसलिए डेविड फैसला करता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना वो अकेले ही मर जाएंगे। मगर ड्रैक जाने के लिए तैयार नहीं था। वो यहीं रह जाता है। उसने डेविड को वजह तो नहीं बताई कि वो क्यों जाना नहीं चाहता, मगर जाते जाते डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। यहाँ इन्हें 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। ड्रैक पूछता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो? इस पर डेविड कहता है कि फिर समझ जाना कि मैं मर गया हूँ अकेला। डेविड कई दिनों तक सफर करता है, यहाँ तक इस ग्रह का मौसम भी बदल गया। सर्दियाँ शुरू हो गई। फिर एक दिन जब वो घाटी से गुजर रहा था तो उसे वहाँ इंसानों का कुछ सामान मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश था कि यहाँ जरूर आसपास इंसान होंगे जो उन्हें बचा लेंगे। मगर फिर उसे मिली एक ड्रैक एलियन की खोपड़ी। असलियत ये थी कि यहाँ इस ग्रह पर इंसान तो थे, मगर वो स्कैवेंजर्स थे। मतलब वो यहाँ पर माइनिंग करते थे, किसी सरकार के साथ वो जुड़े नहीं थे, और ड्रैक जैसी एलियन नस्ल को वो अपना गुलाम बनाकर उनसे काम लेते थे। डेविड एक इंसान था, ये लोग उसे तो बचा लेते, मगर वो ड्रैक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो वापस आ गया। मगर उसने ड्रैक को सच नहीं बताया कि इस ग्रह पर असल में स्कैवेंजर्स है। ये जानकर डेविड को बहुत हैरानी हुई कि असल में ड्रैक प्रेग्नेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये एलियन प्रजाति मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। समय आने पर ये खुद से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं और अपने जैसे एक बच्चे को जन्म देते हैं। डेविड खुश था उसके लिए, मगर ये जानकर उसे दुख भी हुआ कि बच्चे को जन्म देते ही ड्रैक मर जाएगा। यही वजह थी कि वो डेविड के साथ यहाँ से नहीं गया। अगले कुछ दिनों के लिए ड्रैक अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े बनाता है और फिर एक रात उनके शेल्टर की जमीन में वो एलियन कीड़ा बाहर निकल आया। दोनों सो रहे थे। वो एलियन ड्रैक की गर्दन दबोच लेता है, मगर डेविड ने उसकी जान बचाई। वो उस एलियन कीड़े के मुंह में आग फेंक देता है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगा। वो आकार में बहुत बड़ा था, इसलिए इनका वो शेल्टर नष्ट हो जाता है।
अब ये दोनों किसी नए घर की तलाश में पहाड़ों की तरफ चले गए जहां ये गुफा में पनाह ले सके। अपने आखिरी समय में ड्रेक और डेविड बच्चे का नाम सोच लेते हैं। अगर बच्चा हुआ तो उसका नाम जेमस होगा। ड्रेक डेविड से कहता है कि अगर तुम कभी इस ग्रह से निकले तो जेमस को मेरे होम प्लेनेट पर जरूर ले जाना, क्योंकि जो मुझे ना मिल सका वो सब उसे जरूर मिले। इसके 2 दिन बाद ड्रेक बच्चे को जन्म देता है, मगर खुद उसकी मौत हो गई, जिससे डेविड बहुत दुखी था। खैर वो उस बच्चे यानी जेमस का बहुत ख्याल रखता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। डेविड ने उससे कोई बात राज नहीं रखी। जेमस हमेशा अपने अलग होने पर सवाल उठाता, जैसे डेविड की 5 उंगलियां थी और जेमस की 3। इस पर डेविड उसे समझाता है कि वो दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। ये दोनों गुफाओं में रहते थे। एक दिन दोनों को तेज आवाज सुनाई दी। डेविड बाहर देखने आया तो वहां एक अंतरिक्ष यान था, मगर वो उन स्कैवेंजर्स का था जो अब इस इलाके में आ चुके थे। डेविड छोटे जेमस की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो इन पहाड़ों से चले जाते हैं। डेविड ने जेमस को उसकी भाषा भी सिखाई थी। डेविड उसे उसी जंगल में ले आया जहां उसने और ड्रेक ने समय बिताया था। ये जानकर जेमस को बहुत बुरा लगा कि डेविड यहाँ कई सालों से फंसा है। वो उसे प्यार करता था, इसलिए एक दिन वो बिना उसे कुछ बताए स्कैवेंजर्स के इलाके में चला गया, ये सोचकर कि शायद वो डेविड को इस ग्रह से निकलने में मदद करेगा। मगर वहां अपनी नस्ल के ड्रेक्स को गुलामी में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा। बदकिस्मती से छोटा जेमस पकड़ा जाता है और वो लोग उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। डेविड को जब पता चला कि जेमस गायब है, उसने जेमस को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए कदानों में पहुंच गया। उन 2 लोगों ने जेमस को पकड़ा था। डेविड उसे छुड़ाने की कोशिश में एक को मार देता है, जिससे उसे भी गोली खानी पड़ी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के कदानों में जो इंसान मर जाते उन्हें ऊपर स्पेस स्टेशन में भेजा जाता, सभी लाशों को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए। जैसे ही डेविड की बारी आती है, उसके पास कोई टैग नहीं था। वहां काम करने वाला एक बंदा जब उसका वो लॉकेट निकाल रहा था जो उसे ड्रेक ने तोहफे में दिया था, तो अचानक डेविड को होश आ जाता है। क्योंकि वो मरा नहीं था, इसलिए तुरंत उसे इलाज के लिए भेजा गया। जांच से पता चला कि कुछ साल पहले जंग पर भेजे गए ये सैनिकों में से एक था। वो हैरान थे कि आखिर ये जिंदा कैसे बचा। स्टेशन पर डेविड के साथी भी थे। ठीक होने के बाद वो उस ग्रह पर जाना चाहता था ताकि जेमस को चुरा सके। उसे अनुमति नहीं मिलती, इसलिए वो स्टेशन के एक हिस्से को ब्लास्ट करके अपने यान में उस ग्रह पर आता है। कदानों में वो बाकी ड्रेक्स एलियन से जेमस के बारे में पूछ रहा था, मगर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। मगर जब डेविड वहां के आदमियों को मारने लगा तो वो समझ गए कि ये उनका दुश्मन नहीं, वो जानते थे कि ये जेमस के अंकल है। जेमस को कंट्रोल रूम में रखा गया था। डेविड उसे बचाने गया, मगर यहाँ काम करने वाले लोगों के हाथों वो पकड़ा गया। उसने पहले ही कईयों को मार दिया था, इसलिए डेविड का बचना मुमकिन नहीं था। मगर उसके साथ ही स्टेशन से यहाँ मदद के लिए पहुंच गए थे और जो ड्रेक्स गुलाम थे वो भी बगावत पर उतर आए। इनके बीच लड़ाई हुई और डेविड जेमस को बचा लेता है। उसे एक पंजरे में रखा गया था। वहां मौजूद ड्रेक्स ये सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। आगे चलकर इंसानों और ड्रेक्स के बीच शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि इनका लड़ना बेमतलब है। अंतरिक्ष कितना बड़ा है, अनगिनत ग्रह है। अंत में डेविड जेमस को ड्रेक्स के होम प्लेनेट पर ले आता है, जहां होली काउंसिल उनका स्वागत करता है। डेविड ने अपनी दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों ये थी 1985 की द एनिमी माइन नाम की फिल्म। उम्मीद करते हैं इसकी कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी और कहानी में।